नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हेरीटेक यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे पीएफ के बारे में। अभी केंद्र सरकार ने एक रूल चेंज किया है पीएफ विड्रॉल के लिए, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या रूल चेंज किया है। थोड़ा टाइम हो चुका है, करीब करीब 2 हफ्ते समथिंग। तो इसमें इन्होंने ये रूल चेंज किया है कि आप सबसे पहले क्या होता था कि आपकी जो लास्ट कंपनी थी उसी से पीएफ आप निकाल पाते थे, और उससे पहले की जो कंपनियां थी उसका पीएफ आपको करंट कंपनी या जो लास्ट कंपनी है उसमें ट्रांसफर करना पड़ता था। जैसे आपने 2 कंपनी में काम कर लिया या 3 में काम कर लिया, तो आपको लास्ट की 2 कंपनियों का पीएफ जो आप करंट कंपनी में काम कर रहे हो उसमें ट्रांसफर करना होता था। पर अब रूल चेंज हो गया है, आप आपका 75 या 80% पीएफ आप निकाल सकते हो, पहले वाली कंपनी का भी और करंट कंपनी का भी, और जो पहले जिन 2 कंपनियों में आप काम कर चुके हो उनका भी। तो आज हम ये ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हैं पीएफ निकालने के लिए, इससे पहले जिन कंपनियों में ये काम कर चुके हैं उनके लिए। तो हम जाएंगे ऑनलाइन क्लेम में फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीएफ पोर्टल पे लॉगिन करके और सबसे ऑनलाइन क्लेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करने के बाद ये यहाँ पर लास्ट कंपनी ही दिखाता है जिसमें आप काम कर चुके हो, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम करेंगे तो आपको आगे जो ऑप्शन देगा कंपनी चूज करने का, जिस कंपनी में आपने काम कर चुके हो या जो कंपनी आप छोड़ चुके हो। तो सबसे पहले हम ये पीएफ एडवांस किया, तो यहाँ पर लास्ट की जो 3 कंपनियां हैं दोस्तों, ये नया ऑप्शन ऐड हो चुका है। जो 3 कंपनियां हैं वो 3 कंपनियां यहाँ शो कर रहा है। तो अब इसमें पहले कोविड पेंडेमिक का ऑप्शन था वो हटा लिया, तो अभी आप 5 ऑप्शन है कि आप पावर कट है या आप इलनेस है या फिर कोई और दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर आदमी को जरूरत है क्योंकि वो बीमार है तो उसको पैसे की जरूरत है। हालांकि ये पैसा ज्यादा नहीं है, इसमें 1100 रुपये ही है, तो उनको 1100 रुपये निकलाने हैं उनके पीएफ के। तो अभी हम यहाँ पर जितने पैसे निकलाने हैं वो पैसे हम डाल देते हैं, साथ में एम्प्लॉय का एड्रेस जो जहाँ पर वो रहते हैं, करंट एड्रेस जो उनके आधार में है वो डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टेट पे। तो ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद हम पासबुक अपलोड करते हैं। पासबुक 100 KB से 500 KB की होनी चाहिए, या तो पासबुक हो या फिर आपकी चेकबुक हो जिसपे IFSC कोड लिखा हो। तो ये अपलोड करने के लिए हमें इसको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चेंज इतना किया है कि आप अब आपकी सभी कंपनियां चूज कर सकते हो जिन कंपनी में आपने काम किया है, बशर्ते वो ट्रस्ट की ना हो। अगर कोई कंपनी ट्रस्ट की होगी तो वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अगर ट्रस्ट की होगी तो वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि ट्रस्ट का पैसा जो होता है वो कंपनी अपने पास ही रखती है और ट्रस्ट का पैसा आपको वहीं से मिलता है। तो ट्रस्ट का पैसा भी अगर कोई कंपनी में होगा तो ये यहाँ नहीं दिखाएगा, और बाकी सारी कंपनियां जो आप ऑनलाइन कर चुके हो वो सारी कंपनियां यहाँ पर दिखाएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर हमने OTP वेरीफाई कर दिया है सारा कुछ। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है, कौन सी कंपनी से आप पीएफ निकालना चाहते हो, ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस कंपनी से आपको पीएफ निकालना है। यहाँ पर हमने एग्जिट डेट भी नहीं डाली हुई थी, तो वो 75% ही पीएफ देगा, ज्यादा नहीं देगा। तो यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है इसको, और हम वेट कर रहे हैं कि ये सबमिट हो। फिर यहाँ पर एक प्रिंट निकलता है, वह आप सेव करके रख सकते हैं, या कोई मित्र या CSC सेंटर वाले अगर ये पीएफ निकला रहे हैं तो वो उनको प्रिंट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसके बारे में आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इसमें और पीएफ के बारे में भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की जानकारी पीएफ के लिए चाहिए दोस्तों।